अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयसअलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपसे सवाल करते हैं औरतों के एक मसले के बारे में। कह दीजिए कि वो गंदगी है। उन अय्याम में जो मखसूस अय्याम है अपनी बीवियों से जुदा हो जाओ। उन दिनों में उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो गुस्ल कर लें या पाक हो जाए। जब पाक हो जाए तो उनके पास आओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वालों को, तौबा करने वालों को पसंद करते हैं, साफ़ सुथरे रहने वालों को पसंद करते हैं। तुम्हारी औरतें अल्लाह ने तुम्हारे लिए औलाद का ज़रिया बनाया है। उस औलाद के ज़रिए में जहाँ तुम चाहो वहाँ आ जाओ और अपनी जानों के लिए आगे भेजो। अल्लाह से डर जाओ, यकीन कर लो बेशक तुम अल्लाह से मिलने वाले हो। मोमिनों को खुशखबरी दे दो। हज़रात मोहतरम, सूरा बकरा की तशरीह और तौज़ीह हो रही है। आज अल्लाह के फजल व करम से 17वां रोज़ा है, 1446 हिजरी है। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन बड़े तेज़ी से गुजर रहे हैं। अल्लाह के हजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो ये सियाम, क़याम, सदका खैरात और सखावतें अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए, हमारे लिए नजात का ज़रिया भी बना दे। आज की आयत में अल्लाह ताला ने एक ख़ास मसले की वज़ाहत फरमाई है जिसका ताल्लुक़ मर्दों से भी है और ज़्यादा औरतों से। इस्लाम तहारत का नाम है, पकीज़गी का नाम है, गंदगी का नाम नहीं है। अल्लाह जिस्मानी पकीज़गी को भी पसंद करते हैं और रूहानी पकीज़गी को भी पसंद करते हैं। रूहानी पकीज़गी ये है कि अल्लाह ने फरमाया है कि शिरक ना करो, शिरक ना करो, शिरक ना करो, शिरक ना करो। ये गंदगी है। बल्कि कहा गया कि ये नापाक चीज़ें हैं जिससे रब से बहुत दूरी हो जाती है। इस तरह जिस्मानी मसाइल के लिए अल्लाह ताला ने मर्दों औरतों के लिए ख़ास कर हुक्म दिया, क्योंकि इबादत का ताल्लुक़ तहारत के साथ है। जिस्म पाक है तो मस्जिद में आ सकता है, जिस्म नापाक है तो मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। इसी तरह इस्लाम ने हुक्म दिया कि ऐसे काम ना करो जिससे एक तो फरिश्तों को तकलीफ़ हो, तुम्हारे भाई को तकलीफ़ हो। मसलन ये लहसुन है या प्याज है, हलाल चीज़ें हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कच्चा खा के मस्जिद में ना आया करो। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याज और थोम और लहसुन यानी इस्तेमाल नहीं करते थे, न पका हुआ न कच्चा। उसकी वजह क्या थी कि आपके पास अल्लाह के फरिश्ते आते थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे, उससे फरिश्तों को तकलीफ़ होती थी। तो
आज भी हमारे लिए भी हुक्म है कि मस्जिदों में ये चीज़ें खा के ना आया करो, फरिश्तों को और अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ होती है। उसकी वजह है कि अगर पका हुआ हो, थोम है या यानी लहसुन या प्याज है, पका हुआ इस्तेमाल करोगे तो इतनी बदबू या इस तरह के मसाइल नहीं आएंगे। मैंने रमज़ान मुबारक के रोज़े के मसाइल में काफ़ी दफ़ा ये मसला बयान किया है कि हमारे घरों में इफ्तारी के मौके पे कच्चा प्याज लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर मस्जिदों में आते हैं, ये इजाज़त नहीं है। आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिस खा के आप मस्जिद में आए तो तकलीफ़ ना हो। मसलन दही बल्ले की शक्ल में, सलाद की शक्ल में बाज़ दोस्त प्याज इस्तेमाल करते हैं। हमारे बाज़ दोस्त हुक्मा ने कहा है कि सुबह कच्चा प्याज खा लिया करो, तो उसका भी हुक्म यह है कि आप फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आना है तो कच्चा थोम जो है ये लहसुन ना खा के हो। ठीक है, अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी हिकमतें रखी हैं, इनमें शिफा भी है, इसमें कोई हरज नहीं है। आज हमारा एक बात बहुत मशहूर है माजरत के साथ कि जी कहीं जाओ तो वहाँ का प्याज खा लो। ये कोई हदीस में नहीं आता लेकिन अक़वाल में आता है, अइम्मा कराम के किसी औलिया अल्लाह का कौल है, ये किसी हुक्मा में से है कि अगर किसी इलाके में जाओ तो वहाँ सबसे पहले प्याज इस्तेमाल करो, तुम्हें वहाँ की वबाई जो बीमारियाँ वो नहीं लगेंगी। तो ये एक हिकमत की बात है, दनाई की बात है, मुमकिन है। बाकी ये है कि आयतुल कुर्सी पढ़ना ये हमारा सुन्नत तरीका है। दूसरा, खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वहुवस समी, बड़ी जामे दुआ है। खुद भी याद किया करो, अपने बच्चों को भी याद करवाएं कि बेटा बेटी जब भी आप कुछ चीज़ खा लो पी लो तो पहले ये पढ़ ले। देखो इसमें दोनों चीज़ें आ गई, बिस्मिल्लाह भी आ गई, क्योंकि आका ने फरमाया जिस खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं उसमें बरकत नहीं होती, तो बिस्मिल्लाह भी आ गई। ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, अल्लाह ज़मीन और आसमान में कोई ऐसी चीज़ ना हो, मैं तेरे नाम से खा रहा हूँ कि अल्लाह मुझसे उस खाने पीने में तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाहु अकबर। आपने दवाई खानी है, आपने टीका लगवाना है, आपने कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ पीनी है, हत्तुल इम्कान ये आदत बना लो इस दुआ को पढ़ने की। इंशाअल्लाह रहमान हमारा रब हमारी हिफाजतें फरमाएगा। बल्कि इस दुआ पे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तारीख़ में लिखा है, सैफ़ुम मिन सियूफ़िल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से तलवार थे। सुभान अल्लाह। जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि इन्होंने कुफर में भी कभी शिकस्त को नहीं देखा और इस्लाम में भी कभी शिकस्त को नहीं देखा। यानी जिस महाज में ये खालिद बिन वलीद होते थे, ये मेरे रब की शान है, इनको कभी शिकस्त नहीं हुई थी। इस्लाम से पहले ग़ज़वा उहद के अंदर भी इस्लाम की फ़तह को शिकस्त में बदलने वाले यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, और उसके बाद जिस जंग में जिस महाज में ये शामिल होते थे अल्लाह ताला फ़तह अता फरमा। बल्कि नौजवानों का ये नज़रिया बन गया, अच्छा ये मुजाहिद किधर जा रहे हैं, ये जी फ़लाँ इलाके की तरफ, सिपा सलार कौन है, ये जी जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह, अच्छा फिर तो फ़तह ही फ़तह होगी। यानी इतना पुख्ता यकीन हो गया था हमारे नौजवानों का। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इस मौके पे जनाब खालिद बिन वलीद को ये लेटर लिखा, दरख्वास्त की, ऑर्डर जारी किया कि आप जो है सिपा सलारी की सीट से जुदा हो, आपका जो नायब है वो आपका सिपा सलार होगा, ताकि लोगों के ज़हनों में ये बात पुख्ता हो चुकी थी कि सिपा सलार है, कहीं लोगों का अकीदा ना ख़राब हो जाए, नए नए लोग मुसलमान हो रहे। इसका मतलब फ़तह और शिकस्त हमारे रब के हाथ में है, ज़रूरी नहीं कि फ़लाँ फ़लाँ ही हो। तो बहरहाल ये अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़तों से नवाजते। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं एक महाज पे गए तो जहाँ वो काफर मुशरिक जिसके साथ मुकाबला था, उसने कहा यार मैंने खालिद का बड़ा नाम सुना है, मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ जंग से पहले, कि जहाँ भी जाता है फ़तह मिलती है, जहाँ भी जाता है फ़तह। तो जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे इजाज़त है, मिल लो। कहते हैं वो सरदार वो सिपा सलार आया, खैमे में बैठे, आपस में मुलाकात हुई। इस तरह आज भी बादशाह एक दूसरे को तोहफे ताइफ देते हैं, तो वो अपने इलाके की एक छोटी सी डब्बी लेकर आया। कहने लगा जनाब खालिद ये मैं आपके लिए तोहफ़ा लाया हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस तोहफे को, इस सौगात को मेरे सामने आप खाएं, मुझे खुशी होगी। जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने वो डब्बी खोली, उसमें कोई खाने पीने की चीज़ थी, तो अगला कहते हैं कि उन्होंने खा ली।
वो सारी उंगलियों से साफ कर ली। इसलिए कहते हैं हाथ से खाना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश किया करो हाथ से खाया करो। या अब ये एक चमचा छोड़ो, अब हमारी नई नस्ल ने 2-2 चमचे शुरू कर दिए। ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका ये है कि ये जो दायां हाथ है जिसमें ये हमारी शहादत की उंगली है, बड़ी बासे बरकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत यही है। आज भी आप देखिए अल्लाह ताला आपको हज उम्रे पे ले जाता है तो आप देखते हैं कि अरब कौम हाथ से खाना खाते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। इससे तो ये कि अल्लाह की रहमतें होती हैं निज़ाम, बल्कि हुक्मा ने भी लिखा है कि जो मर्द औरत हाथ से खाना खाते हैं उनका निज़ाम इनहज़ाम जो है मैदा बहुत ठीक रहता है, क्योंकि उसमें अल्लाह ने एक हिकमत रखी है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो अल्लाह की रहमत से हमारे खाने के हज़म का सबब पैदा करती है। इसी कोशिश किया करो, सुन्नत तरीका आप अपनाया करो। ये जो जिद्दत पसंदी आ गया, लोग क्या कहेंगे, लोगों की बात ना किया करो। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है। लोगों को आप जितना मर्जी माल देते रहो, उनकी जायदादें बढ़ाते रहो, उनकी खिलाते रहो, पिलाते रहो, सारी ज़िंदगी आपने गुजार दी। एक दिन आप नहीं ना खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हारी सारी वो जितनी नेकियां ना वो सारी ज़ाया हो जाएगी। ये है ये इंजे, ये है ये लो हंसता। ये तो इंसान की हालत है। यानी सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करते रहो, उसको खिलाते रहो, उसको पिलाते रहो, उसकी इज्जत करते रहो। किसी वक्त भी आपने थोड़ा सा हाथ खींच लिया ना तो आपके खिलाफ हो जाएगा। इंसान की तो ये हालत है, ये नशुक्रा इंसान है। इसलिए लोगों को राज़ी ना किया करो, अपने रब को राज़ी किया करो। बल्कि शाह फैसल मरहूम के बारे में उनके लाते ज़िंदगी में लिखा है, एक दफ़ा वो अमेरिका के दौरे पे गए तो वाइट हाउस में अंदर वहाँ सारे मुल्कों के सरबराह बादशाह थे, तो उन्होंने खाना रखा। तो शाह फैसल मरहूम बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को रहमत से मुनव्वर फरमाए। उन्होंने भी अल्लाह के घर की बड़ी खिदमत की। कहते हैं वो जब खाना शुरू हुआ तो शाह फैसल मरहूम ने अपने हाथ से खाना शुरू कर दिया। तो बाहर पीछे जो खड़े थे ना वो खिदमत गुजार, उनमें से किसी ने कहा देखा बद्दू आ गए, जंगली आ गए, अस्तगफिरुल्लाह, पेंडू आ गए। ये बात याद रखना, हमारे जो सऊदी अरब के हुक्मरान हैं इनको अंग्रेज़ी भी आती है, अब पढ़े लिखे भी हैं, अंग्रेज़ी आती है, लेकिन इन्होंने पता ही एक बात का बड़ा फ़ख्र है और मैं कहता करना चाहिए। ये जहाँ भी जाते हैं अंग्रेज़ी भी आते हैं तो अरबी में गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि हमारी ज़बान बादशाह ज़बान है। अल्लाह के नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ज़बान में है। अंग्रेज़ी आते भी हो ना तो वो अंग्रेज़ी नहीं बोलते, वो कहते हैं अपना बंदोबस्त करो, हमने अपनी ज़बान को तुम्हारे कहने पे बदलना नहीं है। शाह फैसल मरहूम अंग्रेज़ी आती थी, कहते हैं उन्होंने उसका जुमला सुन लिया। उसी वक़्त ना वो खाना रोक दिया। तो अमेरिका का सदर भी सामने बैठा, उसको बुलाया, उसको बुला के कहा तूने मुझे बद्दू कहा, पेंडू कहा, दकियानूस कहा, यानी इस तरह का जुमला बोला तूने, और इसलिए कि मैं अपने हाथ से खा रहा हूँ। सुन मेरी बात। शाह फैसल मरहूम ने उसको एक अकली भी बात कही। ये हम एक तो ये है कि हमारे नबी की सुन्नत है, अल्लाह अकबर, जिस नबी के हम गुलाम हैं। और दूसरा ये जो तुम चमचे लेकर आए, चाहे वो सोने का है चाहे वो चांदी का है, पता कितने इंसानों ने इस्तेमाल किया है। तुम कहते हो जी पकीज़गी 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 पकीज़गी, ये जो चमचे तुमने हमारे आगे रखे कितने इंसानों ने इस्तेमाल किए, कितने बादशाहों ने खाना खाया है। ये मेरा हाथ है, इस हाथ से सिर्फ मैं ही खाता पीता हूँ। तो ये फ़ख्रिया बात है। इसलिए आज हमें भी इस सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए, अपने हाथ से खाना पीना चाहिए। इंशाल्लाह इसमें बरकत भी होगी और इंशाल्लाह हमें अल्लाह कई बीमारियों से अल्लाह महफूज फरमाएंगे। तो जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने शहादत की उंगली से खाना शुरू कर दिया, खा लिया। अब वो सिपा सलार बड़े गौर से देख रहा है, हक्का बक्का हो गया, उछल के ना थोड़ा सा पीछे हो गया। खालिद बिन वलीद फरमाने लगे क्या हुआ है, आप पीछे क्यों हट गए? कहने लगा असल में बात यह है खालिद, तू इंसान नहीं है, तू कोई और मखलूक है। कहने लगा क्यों? कहने लगा ये जो डब्बी में मैंने तुझे दिया पता क्या चीज़, ये जहर था, इसकी एक चुटकी किसी हाथी को देते उससे दूसरा सांस नहीं लेना था, तू सारी खा गया, तुझे कुछ भी नहीं होया। जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला मुस्कराने लगे, कहने लगे बात सुन, हम उस नबी के ग़ुलाम हैं, उस अल्लाह के नबी ने मुझे एक दुआ सिखाई थी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। मेरी ये आदत है कि जब मैं खाता पीता हूँ ये तो इंशाल्लाह जब मैंने अल्लाह के नाम से कहा जहर क्या जो मर्जी आ जाए मुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अल्लाह, वो कहने लगा खालिद तेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाज़ किताबों में लिखा है कि वो शायद मुसलमान हो गया था, बहरहाल वल्लाहु आलम। तो इसलिए हमें भी चाहिए
कि जब भी खाना खाएं या कोई चीज़ पिए तो ये दुआ ज़रूर याद कर लें, अपने बच्चों और बच्चियों को भी याद करवाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने ये सारे कानून, ये असूल जो है, तहारत जो है ये पकीज़ की है, आप पाक साफ़ है तो मस्जिद में आएँ। दूसरा देखें, ये हमारे ज़िंदगी के मसाइल हैं, शरई मसाइल है कि बच्चा बच्ची बालिग हो जाए, तो इसके अंदर वो बालिग होने की भी शर्त है मर्द के लिए, और औरत के लिए भी ये बलूगत की शर्त है, जिसको हम अय्याम मखसूस या हैज़ के अय्याम कहते हैं। इसको इस्लाम ने कहते, इसका जिक्र क्यों करने की वजह क्या है कि यहूदी ईसाई जो है ना, अपनी औरतों को जंगलों में छोड़ आते थे, कहते थे ये अब ये 8 दिन 7 दिन जितने भी उनके वो अय्याम है, ना इनके साथ खाना है, ना इनके साथ पीना है, ना इनके साथ गुफ्तगू करनी है, ये बिल्कुल जुदा कर। जंगलों में उन्होंने खैमे बनाए होते थे, वहाँ उन्होंने झंडे लगाए होते थे, और लोगों को पता चलता था यहाँ वो औरतें हैं जो गंदी है, हैज़ के दिनों में। इस्लाम ने आके औरत को देखो कितनी आज़मत अता फरमाई, फरमाया नहीं, खाना खा सकती है, आपके साथ पी सकती है, आपको रोज़ा रखवा सकती है, आपके साथ गुफ्तगू कर सकती है। सिर्फ जो शरई मसला है वो इस्लाम ने पाबंदी लगा दी कि आप इन अय्याम में जो मियाँ बीवी के मसाइल हैं उनको हक़ अदा ना करें जब तक वो पाक ना हो जाए, जो अय्याम ख़त्म ना हो जाए, गुस्ल ना कर ले। फरमाया जब ये पाक हो जाए तो फिर जहाँ से अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो आपके लिए अल्लाह ने औलाद के मसाइल के ज़रिया बनाया है, उसी को आप करें, वगरना आप गुनाहगार होंगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई ऐसा मसला हो गया है तो अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोला है, युहिब्बुत तव्वाबीन। फरमाया अल्लाह को तौबा करने वाले बड़े पसंद है। इंसान से लाइल्मी में कोई ऐसा मसला हो गया, कोई गलती कोताही हो गई है, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह मर्द को भी मसलन नापाकी की हालत में मस्जिद में आ गया या औरत आ गई है, हाँ इस्लाम में इतना हुक्म ज़रूर है कि मस्जिद में गुजरने की इजाज़त है कि एक आदमी मस्जिद में बैठा है, उस तरह की ये कफ़ियत हो गई है, नापाक हो गया, फरमाया जल्द अज जल्द मस्जिद से बाहर चला जाए, या और कोई रास्ता नहीं है तो कुरान में आता है कि इस नापाकी की हालत में मस्जिद से गुजर सकता है, यानी गुजरने की इजाज़त है, मस्जिद में आने की। इन अय्याम में औरतों के लिए देखो इस्लाम ने रुख्सत रखी, नमाज की माफ़ी है, नमाज नहीं पढ़नी, और फिर वो नमाज की बाद में कज़ा भी नहीं देनी। लेकिन रोज़े के बारे में इस्लाम में हुक्म आ गया है कि फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, बीमार और मुसाफिर को है कि बाकी दिनों में कज़ा कर लें, लेकिन औरतों के लिए हुक्म है कि वो रोज़ों की कज़ा ज़रूर देंगी, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ना ये सफ़र का मामला है। ये कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की, हव्वा की औलाद की बेटियों को अल्लाह ताला ने एक फितरती अमल रखा है, फरमाया आपने रोज़े रखे। आज हमारे यहाँ औरतें की करती माजरत के साथ, वो रोज़े नहीं रखते, फिदिया दे देती है। हालांकि मरीज़ के लिए भी आगे मैंने बताया था 2 किस्में हैं, एक मुस्तकिल मरीज़ है उसके लिए फिदिया है, मुसाफिर है तो उसके लिए रोज़ा रखना फिदिया नहीं है, एक बाबा है वडेरा कमज़ोर है उसके लिए फिदिया है। लेकिन ये औरतें जो हैं ये फिदिया नहीं देगी। आप अपने घरों में अपने ये मसाइल हैं ज़रूर बयान किया करो, ये फिदिया नहीं देना। हमारी औरतें फिदिया देना शुरू कर दी आज हमारे माशरे के अंदर कि जी इतने दिनों का रोज़ा रखवा दो, इतने दिनों किसी को रोज़ा के पैसे दे दो। ये शरीयत में इजाज़त नहीं है। उस औरत ने उन अय्याम के रोज़े बाद में रखने हैं, इसमें कोई माफ़ी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ बाज़ औरतें, अल्लाह ताला, मुझे एक औरतों के बारे में पता चला था, उनके खामदों ने मुझे बताया कि हमारी औरतों के ये बड़ी अच्छी आदत थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि वो रोज़े की कज़ा भी देती थी और फिदिया भी देती थी। लो सोने पे सुहागा, फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लहु, यानी वो अजीम औरतें उन अय्याम के रोज़े भी रखती थी और उन दिनों के फिदिया भी देती थी। डबल हो गया ना। हालांकि वो जायज़ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। सदका खैरात के ज़िम्मे में आ गया, फिदिया भी दे दिया, रोज़े भी रख ले। लेकिन आज हमारे अक्सरियत औरतों की, बच्चियों की, वो क्या करते हैं, वो फिदिया दे देते हैं। ये उनके रोज़ों की कज़ा नहीं होगी, अल्लाह के यहाँ उनको गुनाहगारी होगी। अल्लाह से माफ़ी मांगे, जितना पता नहीं था वो गुजर गया, अब अल्लाह से तौबा करके वो जो है उनके जितने रोज़े रहते हैं वो रोज़े ज़रूर रखें। ये अल्लाह का हुक्म है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जितने भी मामलात हैं अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ और यकीन कर लो तुम अपने रब से मिलने वाले हो। वबश्शिरिल मोमिनीन, फरमाया मेरे महबूब पैगम्बर मोमिन मर्दों को, औरतों को जन्नत की बशारतें दे दो। अल्लाह की ज़रूर दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको सही बात समझने की, समझाने के, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा शफि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाह हमें छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज फरमा। अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमा। अल्लाह उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारी सहरी इफ्तारी में बरकतें अता फरमा। हमारे रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फरमा। हम सब की जान माल इज़्ज़त औलाद की हिफाजत फरमा। औलाद को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को इब्तला में, आजमाइश में, इम्तिहानों में न डालना। अल्लाह उनकी रिज़्क़ में अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा और रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ औलादना रिज़्क़न हलालन तय्यबन वासिया। दुश्मन की खुशी से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रवातिना व तक़ब्बल तौबातिना। माह सियाम माह गुफ़रान है। अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ताक रातें आने वाली, अजीम रातें आने वाली, लैलतुल क़द्र आने वाली, शब क़द्र आने वाली, अल्लाह हम सब को, हमारे घर वालों को लैलतुल क़द्र अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या